स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आइए नजर डालते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों पर। तो आखिर वो दिन आ ही गया जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे और लोगों में मतदान करने का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटर सवेरे से ही कतारों में लगे हैं, जिससे लगता है कि आज पंजाब में भारी मतदान हो सकता है। हालांकि कड़ाके की सर्दी है, फिर भी जीरा विधानसभा के पोलिंग बूथ 136 का जायजा लिया गया, जहां शांति से मतदान चल रहा था। पहली बार मतदान करने आई शिल्प ने कहा कि वो पहली बार वोट कर रही हैं और ड्रग्स और करप्शन के मुद्दे पे वोट डालेंगी। वहां खड़ी हुई एक महिला ने कहा कि आज अमन शांति से वोटिंग हो जाना चाहिए। आज की पहली बार वोट पा रही हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है वोट पाने के लिए। बहुत ही जो हमारे सबसे बड़े फेस है, जैसे करप्शन और जो हमारे अल्कोहल आदि, उसको हटाने के मुद्दे से जा रही हूँ वोट पाने के लिए। खुशी महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा भी अज पहली बारी वोट पा रहे हैं। सब तो पहला तो खास विकास का मुद्दा, उस तो बाद नौकरियां, फिर होर जिहड़े आम मुद्दे रोजगार का मुद्दा। बाकी जीरा से संदीप बेदी की रिपोर्ट सांझ टीवी के लिए। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत रिजर्व हल्का नाभा से शिरोमणि अकाली दल के भाजपा के सांझे उम्मीदवार कबीर दास और आजाद उम्मीदवार जीत राम दुल्हट्टी ने अपने वोट का इस्तेमाल करके जीत की दावेदारी पेश की। चुनाव को लेकर वोटरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार वोट डालने आई लड़की ने अपने वोट का इस्तेमाल करके प्रशंसा पत्र भी लिया। इस मौके पर उसने कहा कि मैं पहली बार वोट का इस्तेमाल कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि साफ सुथरी सरकार बने। वोट पाई, मैंने सर्टिफिकेट मिला। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल भाजपा के सांझे उम्मीदवार कबीर दास ने कहा कि इस बार नाभा से शिरोमणि अकाली दल भाजपा की भारी जीत करेगा। मैं समझदा जिन्ना रुझान वोटर नूं ऐतकी मिल रहा, इन्ना पहला कदे मिलिया नहीं थी। चारे पासे असीं बूथां ते तैनात ने, वोटां उत्साह नाल पै रहीआं ने और सानू ये महसूस हो रहा भी जिहड़ी शिरोमणि अकाली दल दी बहुत वड्डी लीड सानू मिल रही है। इस मौके पर आजाद उम्मीदवार जीतराम दुल्हट्टी अलग ढंग से अपने चुनाव निशान ट्रैक्टर पर वोट पाने पहुंचे और अपने जीत की दावेदारी पेश की। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। नाभा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट सांझ टीवी के लिए। आज पंजाब में विधानसभा के चुनावों का दिन है। आज लोग अपने मतदान का उपयोग करने जा रहे हैं। हल्का फतेहगढ़ साहिब में भी सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। लोगों का कहना था कि वोट करने के लिए हम बहुत उत्साहित हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी मैं वोट पा के आया, सब तो पहली पोलिंग बूथ मैं ही की 38 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा जी। बहुत ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ। हाँ वोट पाया ही, बहुत एक्साइटेड था वोट पाने लिए। अच्छा जी। बहुत अच्छा प्रबंध है। अच्छा जी। सब ठीक ठाक। प्रॉब्लम आई हो? कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब ठीक ठाक है। फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह से ही होशियारपुर के पोलिंग बूथों पर वोटरों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले जिले की डिप्टी कमिश्नर आनंदिता मिश्रा ने नगर सुधार ट्रस्ट में अपना वोट डाला। उसके बाद उन्होंने शहरवासियों को भी वोट डालने के लिए जागरूक किया। इसी तरह डीएवी कॉलेज होशियारपुर में भाजपा प्रत्याशी श्री तीक्ष्ण सूद ने भी मतदान किया। इस अवसर पर तीक्ष्ण सूद ने कहा कि वोटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और उन्होंने और उनके परिवार ने वोट डाला है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ठीक है, पोलिंग बड़ी बढ़िया हो रही, पीसफुली हो रही है और लोग अपने काफ़ी बड़ी गिनती च वोट पाने लिए आ रहे हैं। लाइनां लग गई सवेरे 8 बजे तो मैं अपनी वोट जी पाया हैगा, सारा परिवार सारा बढ़िया, ज़्यादा टर्न आउट होगी, मौसम भी अच्छा है और वोटर भी उत्साहित है काफ़ी। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, सांझ टीवी के लिए। वैसे तो ज्यादातर लकड़ी या प्लास्टिक की मोहर देखने को मिलती है, लेकिन अमृतसर में पेपर आर्टिस्ट गुरप्रीत सिंह द्वारा कागज से वोट डालने का संदेश दिया गया। गुरप्रीत सिंह एक पेपर आर्टिस्ट है और उसने अपने इस विलक्षण हुनर से मोहरनुमा पंजाब का नक्शा बनाया है, जो ये संदेश देता है कि हर नागरिक को अपने बुनियादी हक वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और इस महाकुंभ में भाग लेना चाहिए। इससे पहले गुरप्रीत अपने नाम काफी बढ़िया मॉडल बना चुके हैं, जिसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर चुके हैं। उनके मॉडल में श्री हरमिंदर साहिब से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस का मॉडल तक शामिल है। गुरप्रीत ने बताया कि ये कला उसने किसी से नहीं सीखी है, बल्कि परमात्मा की देन है और वो आगे भविष्य में ऐसे नए संदेशवाहक मॉडल बनाते रहेंगे, जिससे कि मानवता संदेश फैलता रहे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਉਕੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਸੇ ਯੈਸ ਟੂ ਵੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨੇਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अमृतसर से हरदेव प्रिंस की रिपोर्ट। होशियारपुर के दसूहा में चुनाव आयोग द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए स्पेशल बूथ का इंतजाम किया गया। भक्त सिंह कुष्ठ आश्रम के कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों ने इस चीज के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया। कुष्ठ रोगियों ने कहा कि पहले यहाँ उनको घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, पर इस बार उन्हें परेशानी नहीं हो रही। आपको बता दें कि यहाँ पर हर सुविधा कुष्ठ रोगियों को दी जा रही है। हमने इस संबंध में कुछ कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले की तरह उनको इस बार चुनाव आयोग द्वारा पूर्ण सुविधा दी गई है। इसमें उनको लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जो अपाहिज है उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम है और उनको हर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो लोग पहली बार अपने जमुहारी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको प्रशासन की तरफ से प्रशंसा पत्र भी दिया जा रहा है। एसडीएम साहब ने हम लोग को प्रबंधक दिया है, उसको धन्यवाद करते हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग की लाइनों से अति सुंदर है और कोई भीड़ भड़ाका नहीं है और हम लोग को आस्थापित रूप से वोट डाला जा रहा है। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए बहुत खुशी वाली बात है और अत्यंत खुशी है। ज़्यादा समय लाइन में भी नहीं लगना पड़ रहा है, बहुत अच्छी वाली बात है। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, सांझ टीवी के लिए। पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय मार्ग पर उस समय एक हादसा हो गया जब राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित एक कॉलेज में चुनावों के लिए रखी हुई सामग्री लेने के लिए एक प्रिंसिपल और एक अध्यापक अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और पीछे से आ रहे एक ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक चला रहे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई और अध्यापक को जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल पठानकोट दाखिल करवाया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में बात करते हुए जख्मी अध्यापक ने बताया कि उनकी ड्यूटी इलेक्शंस में लगी हुई है और प्रिंसिपल साहिब एक्टिवा पर इलेक्शन के लिए रखी गई सामग्री लेने जा रहे थे कि पीछे से एक ट्रक ने हमें टक्कर मार दी। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसएमओ ने बताया कि आज उनके पास एक एक्सीडेंट केस आया है जिसमें एक की मौत हो चुकी है और एक को गंभीर चोटें आई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों अध्यापक हैं और इनकी ड्यूटी चुनावों में लगी हुई थी और उसी का कुछ सामान लेने ये जा रहे थे।
ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਡਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ 9:30 10 ਵਜੇ ਪੁੱਜਣਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚੱਲਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਦੋ ਜਣੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਲੋ ਚਲੇ ਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ही मारिया, फिर नहीं सानू पता लगे की होया की नहीं। पठानकोट से नवीन वसुदेव की रिपोर्ट, सांझ टीवी के लिए। पंजाब के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सांझ टीवी।